क्या बुल रन थक गया है या यह एक बड़ी और गहरी गिरावट की शुरुआत है? सभी को नमस्कार, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सके। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई के लिए 7 महंगी टैक्स की खामियां, परिहार और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। अगर आज आपने अपना पोर्टफोलियो देखा तो शायद आपको हर जगह लाल निशान ही दिखा होगा। निफ्टी ने 26,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को तोड़ दिया है और सेंसेक्स ने 85,000 का लेवल गवा दिया है। लेकिन आरबीआई द्वारा रेट कट देने के कुछ ही दिनों बाद ऐसा क्यों हो रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 24 घंटों में हुई इस पैनिक सेलिंग को डिकोड करेंगे। हम उन सटीक लेवल्स की बात करेंगे जिन पर आपको नजर रखनी है, दुनिया भर में छाए फेड फियर को समझेंगे और जानेंगे कि जब स्टॉक्स गिर रही हैं तो क्रिप्टो मार्केट क्यों भाग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के नुकसान पर एक नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते की अच्छी बढ़त के बाद आज भारतीय बाजारों की शुरुआत काफी खराब रही। निफ्टी 50 पूरी तरह से लाल निशान में बंद हुआ। यह दिन के अंत में 25,938 के आसपास क्लोज हुआ, यानी लगभग 250 पॉइंट्स या 1% की गिरावट। 26,000 का वो क्रूशियल सपोर्ट जो पिछले हफ्ते एक ट्रम्पोलिन की तरह काम कर रहा था, आज टूट चुका है। सेंसेक्स का हाल भी कुछ अलग नहीं था। यह 700 पॉइंट्स से ज्यादा टूटकर 84,982 के पास बंद हुआ। लेकिन असली दर्द तो ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। अगर आपके पास मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, तो आज आपने अपने पोर्टफोलियो पर 2 से 3% का झटका जरूर महसूस किया होगा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2.5% की भारी गिरावट थी। इससे साफ पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने आज घबराहट में एग्जिट बटन दबाया है। तो इस बिकवाली का ट्रिगर क्या था? इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, फेड फियर। हर कोई बुधवार 10 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। उस दिन यूएस फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों पर फैसला सुनाने वाला है। हालांकि मार्केट ने 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती मान ली है, लेकिन ट्रेडर्स नर्वस हैं। डर यह है कि फेड हॉकिश हो सकता है, यानी वो कह सकते हैं कि हम अभी रेट कट कर रहे हैं, लेकिन 2026 में ज्यादा कटौती की उम्मीद न रखें। इसी अनिश्चितता के कारण ग्लोबल लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। कारण नंबर 2, सेल ऑन न्यूज। आपको याद होगा पिछले शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया था। मार्केट उस खबर की उम्मीद में पहले ही रैली कर चुका था। अब जब खबर आ चुकी है और इवेंट खत्म हो गया है, तो स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर रही है। यह क्लासिक बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला सिनेरियो है। कारण नंबर 3, सेक्टरल रोटेशन। हमने रियल्टी और पीएसयू बैंक्स में भारी बिकवाली देखी। सस्ते लोन की उम्मीद में रियल्टी स्टॉक्स बहुत तेजी से भागे थे और आज उन्होंने सांस ली है। वहीं दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस और एचसीएल टेक आज थोड़े सेफ हेवन साबित हुए, जिन्होंने गिरते रुपए और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच डिफेंसिव प्ले का काम किया। मैक्रो फ्रंट पर खबरें इतनी बुरी भी नहीं हैं। ब्रेंट क्रूड अभी भी $64 प्रति बैरल के नीचे स्टेबल है। यह भारत के लिए एक स्वीट स्पॉट है। पॉलिटिकल फ्रंट पर हमारे पास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, जिन्होंने भारत को कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल संघर्षों के बावजूद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी डिस्काउंटेड रेट्स पर सुरक्षित है। हालांकि यूक्रेन पर नजर बनाए रखें। रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हालिया हमलों ने तेल व्यापारियों को नर्वस कर रखा है। अगर यह बढ़ता है तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं, जो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं बिग मनी की, यानी एफआईआईस और डीआईआईस की। लेटेस्ट कंफर्म डेटा को देखें तो विदेशी संस्थागत निवेशक नेट सेलर्स रहे हैं। पिछले सेशन में ही उन्होंने लगभग 438 रुपए करोड़ की इक्विटी बेची थी। दूसरी ओर हमारे घरेलू निवेशक
यानी आपके म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों ने 4,189 रुपए करोड़ की भारी खरीदारी की। लेकिन आज की तेज गिरावट और 26,000 के लेवल के टूटने को देखते हुए यह बहुत हद तक संभव है कि आज FIIs की बिकवाली और तेज हुई होगी। हम 8 दिसंबर के फाइनल प्रोविजन नंबर्स जैसे ही आएंगे उन्हें नीचे पिन किए गए कमेंट में अपडेट कर देंगे, लेकिन ट्रेंड साफ दिखा रहा है कि फेड मीटिंग से पहले FIIs रिस्क ऑफ मोड में है। आखिर में हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए जहां स्टॉक्स में खून खराबा हो रहा है, वहीं बिटकॉइन मजबूती से डटा हुआ है। बिटकॉइन अभी भी $91,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुल्स 90K के लेवल को आक्रामक रूप से बचा रहे हैं। यहां सेंटिमेंट ट्रंप ट्रेड द्वारा ड्राइव हो रहा है। ऐसी अटकलें तेज हैं कि अमेरिका औपचारिक रूप से स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व प्लान की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम एक बहुत बड़ी चाल देख सकते हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, अबू धाबी ने बाइनेंस को 3 बड़े लाइसेंस दिए हैं। उस क्षेत्र में क्रिप्टो में इंस्टीट्यूशनल पैसा आने के लिए यह एक बहुत बड़ी हरी झंडी है। एथेरियम भी स्टेबल है और $3,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ब्रॉड मार्केट की वॉलेटिलिटी के सामने ताकत दिखा रहा है। तो कल आपको क्या करना चाहिए? निफ्टी पर 25,800 के लेवल पर नजर रखें। अगर यह टूटता है तो हम 25,500 की तरफ फिसल सकते हैं। बुधवार रात को यूएस फेड के नतीजे आने तक बाजार में उतार चढ़ाव और सेल ऑन राइज बने रहने की संभावना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छी क्वालिटी वाले लार्ज कैप्स में ऐसी गिरावट मौके होती हैं। लेकिन ट्रेडर्स के लिए अभी कैश इज किंग है। जब तक कोई रिवर्सल का संकेत न मिले, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश न करें। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट आपको कल के ट्रेडिंग डे को प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस हफ्ते के अंत में हमारे फेड मीटिंग ब्रेकडाउन को मिस न करें। कल बाजार में मिलते हैं। जय हिंद।